आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने आपको कृष्ण भक्ति की तरफ खींचा और आप उस जी। तरफ बढ़ गई? कृष्ण भक्ति मतलब, मेरा कहने का मतलब, आप राधा रमन संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। मैंने आपकी रील्स देखी हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज और ये सब उनको भी फॉलो करती हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो अभी तो आप पहले ये बताइए कि ये कृष्ण भक्ति और इस तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? हाँ, तो मतलब कई लोग ठाकुर जी को प्रेम करते हैं और ठाकुर जी उनके प्रेम से रीझ जाते हैं और उसे अपना लेते हैं। हम्म। हमारे केस में ऑपोजिट था। हमारा दूर दूर से कोई, कह सकते हैं ना, कोई ताल्लुकात नहीं था ठाकुर जी से। ओके। हम तो बढ़िया मौज में अपना जीवन काट रहे थे, पर ठाकुर जी को जिसको अपनाना होता है ना, वो अपना ही लेते हैं। हाँ। मतलब इट्स लाइक कि उनको अगर आप पसंद आ गए या उनने सोच रखी है कि आपको एक समय के बाद वैष्णव होने का सौभाग्य मिलना है, तो वो हम्म। कृपा कर ही देते हैं। और एक और स्वभाव है ठाकुर जी का कि वो सबसे टेढ़े को ही चुनते हैं। तो हमारा, जिसका दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं था, हाँ। उनने कहा ये भाग रही है, इसको ही पकड़ो। तो हाँ। आई वॉज इन माई कॉलेज उस टाइम, और सडनली मतलब एक दिन, मतलब हमारा बर्थडे 19 मई को आता है। हम्म। उसके थोड़ा टाइम पहले हम ऐसे ही नॉर्मल, हमारी लाइफ चल रही थी। हम्म। पहले से हमारी मम्मी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। इनफैक्ट हमारी मम्मी की जो दादी हैं, वो गोस्वामी परिवार से आती हैं। अच्छा। तो हाँ जी, तो हमारी मम्मी का खूब प्रेम है ठाकुर जी से, पर हमारा इतना रुझान नहीं था क्योंकि हम माता रानी की भक्ति देखते थे। तो हमारा तो जय माता दी ही हो रहा था। हम्म। और एक दिन हम सोए तो हमको स्वप्न आया, और स्वप्न में हमने दर्शन किए वृंदावन के। उससे पहले हमारा वृंदावन के भी प्रति हमारी कोई ऐसी प्रीति नहीं थी। ओके। मूर्ख थे ये हम कहेंगे। पर हाँ, तो हमको स्वप्न में वृंदावन आया और हम सबसे पूछ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, उसके अंदर हमें संत दर्शन हुए, वैष्णव दर्शन हुए। तो हम सबसे पूछ रहे हैं कि यही वृंदावन है, और वो बोल रहे हैं हाँ यही वृंदावन है। तो हमने कहा वो मंदिर कौन सा है जिसमें सब जाते हैं? क्योंकि अच्छा। कहते हैं बांके बिहारी जी बिल्कुल हाँ। बन के खड़े हैं कि बांके बिहारी जी अनुमति देते हैं आपको ब्रज हाँ। जाने की, वो हाँ। खींचते हैं। हाँ। तो हम कह रहे हैं कि वो बड़ा मंदिर कहाँ है जिसमें सब जाते हैं? तो वो हमसे कह रहे हैं कि वो अंदर है। तो हम अच्छा। सोच रहे हैं अंदर जाएं अंदर जाएं, पर वो स्वप्न में ही ये सब चल रहा है। और हम्म। हमको स्वप्न में ही हमारे दिमाग में क्या आया कि नहीं बहुत देर हो जाएगी, तो हम ओके। घर चले गए। अब जब हम सुबह उठे तो हम कह रहे यार इतना घुमा दिए थे, थोड़ा और अंदर भी ले जाते। पर अब बाद में समझ में आया कि उस चीज से हमारे मन में एक भाव आया कि अंदर मंदिर में है क्या, हम्म। जो हम दर्शन नहीं कर पाए। तो हम्म। अब वो स्वप्न हमारे दिमाग में चलता रहता था। हम्म। उसी समय हमारा ग्वालियर जाना हुआ। ओके। तो वहां से वृंदावन थोड़ा ही दूर था। तो हम्म। हमने कहा कि हमने अपने जो हमारी माता जी हैं, हमारी मैया को, हमारी बड़ी बहन, सबको हमने कहा यार एक बार अपन चल के तो देखते हैं वृंदावन। तो हम्म। उनने बोला कि चलो ठीक है। वो मान भी गए, हमें इतनी दिक्कत भी नहीं आई उन्हें मनाने में। ओके। सब कुछ हो गया, और जब हम धाम पहुंचे तो पहला दिन तो हमारा ठीक था, पर अगले दिन जब हमने, और अच्छा पहले दिन भी हम गोकुल में थे, हम्म। और गोकुल में एक ब्राह्मण देवता थे। वो हमसे, हमारे पास आए और हमसे बोलते हैं, लाली तू कहाँ या सब में लगी है, तू तो यहीं कोई आ जा, यहाँ बढ़िया अपना भजन कर लीजो और यहीं कोई रह लीजो तू। और हम ओके। कह रहे कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनको क्या दिख गया हमें ऐसा? और हमारी मैया वो तो चिंतित हो गई। हम्म। उन्होंने कहा नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, यह घर चले जाने दो। तो ऐसे हंसी मजाक हुआ, बात खत्म हो गई। हमको उस समय नहीं समझ में आया, पर कहते हैं ना कि कृपा ऐसी होती है ठाकुर जी की कि एक ब्राह्मण की वाणी पे, संत की वाणी पे और एक भक्त की वाणी पे तो हाँ। भगवान को भी विचार करना क्या पड़ता करना है। पड़ता है? करेक्ट। तो अब करेक्ट। अगले दिन जब हमने बिहारी जी के दर्शन किए, अरे हाय, इतना सुंदर ठाकुर भैया, इतना सुंदर ठाकुर, क्या कटीले नैन मैं कहूं। और ठाकुर जी हमारे सामने, और हमारी अश्रुधार बाहर बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है, और हम वहां से बाहर आए। और बस उस दिन हमारे जीवन का, कहते हैं ना जैसे कि कोर्ट में आखिरी सुनवाई हो गई। और हम बाहर आए और हमारे मन में एक यही भाव आया कि मैया
इनके बिना तो अब नहीं रहा जाएगा, हम्म। अब तो हो गया। पर छोटे थे तो मैया को लगा कुछ दिन का चस्का है, हमने की कि हमको बिहारी जी तो घर लेकर जाने हैं, बिहारी जी घर साथ में जाएंगे। हम्म। कोई नहीं माना, कोई भी नहीं माना। इसके पीछे बहुत सुंदर लीला है ठाकुर जी की है। हम्म। कोई भी नहीं माना, और हम ऐसे हुए कि यार ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। फिर हम्म। बिहारी जी से आप थोड़ा ही आगे जाएंगे ना, सीधे सीधे को, हाँ। तो राधा वल्लभ जी विराजमान है। हाँ। तो राधा वल्लभ जी गए, हमने वहां ढोक टेके, और हमने ढोक टेकते हुए राधा वल्लभ जी से कहा कि ठाकुर जी कुछ किए तो नहीं है आज तक जीवन में, पर भाव बहुत तेज है कि बिहारी जी ये संगे लेकर जाना है। हम्म। पर आपको अगर हम इतने योग्य लगते हैं कि हम सेवा इत्यादि कर सकें, तो आप कृपा कर देना, बस इन्हें मना लो, ये लोग मान नहीं रहे हैं। और हम ढोक देते हुए खड़े हुए, हम मंदिर प्रांगण से बाहर निकले हैं, और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है। आप हम आपको बताएं, हम बाहर निकले और हमारी जो बड़ी बहन, जो हमें थोड़े समय पहले तक हमें डांट रही थी, जिद्दी हो, ऐसा हो वैसा हो, वो हमारे पास आई और हमसे कहती हैं, मन्नू, मतलब हम प्रेम से मन्नू बुलाएं, तो बोली, मन्नू उधर हमने एक लड्डू गोपाल जी पसंद किए हैं, तुम चलो चल के देख तो लो तुम्हारे लिए। आए हाय, हम ऐसे की क्या लीला ठाकुर जी की। और हम उन्हें कन्नू बुलाते हैं प्रेम से। और खूब जब से कन्नू कहे कि हम पूरे हो गए, जब से वो हमारे पास आए, तब उस दिन का दिन है, आज का दिन है। ठाकुर जी बस कृपा कृपा कर रहे हैं, आनंद आनंद करा रहे हैं।